बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे 11 नवंबर को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश। डीआईएस दिख रहे हैं मिक्स्ड, एफआईज भी दिख रहे हैं मिक्स टू स्लाइट बियरिश, प्रोज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था आज का बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो फ्राइडे की बाइंग सेलिंग डेटा भी हमने राइट मोस्ट कॉलम में देखी वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। एक दिन पहले यानी थर्सडे से फ्राइडे तक के लिए क्या पोजीशन टोटल कैरी फॉरवर्ड हुई थी वो दिखेगी इस कॉलम में। उस टोटल को एडजस्ट करेंगे जो बाय सेल हुआ फ्राइडे को, तो नेट पोजीशन ओवरऑल क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है मंडे तक के लिए वो देखिएगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। तो देखिए स्टॉक माफ कीजिएगा इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर कुछ ज़्यादा प्लस माइनस हुआ नहीं है। 5000 लॉट सेल किए। रिटेलर्स ने 2,47,000 लॉट अभी भी लॉन्ग है। डीआईएस का नेग्लिजिबल चेंज है, 29,000 लॉट नेट सेल में है। 5000 लॉट के करीब सेल करके गए हैं एफआईज, उनके 1,79,000 लॉट शॉर्ट है अब, और लगभग 10,000 लॉट के आसपास बाय करके गए प्रोज, उनके 39,000 लॉट अब शॉर्ट में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो 22,000 लॉट की सेलिंग करी है रिटेलर्स ने, 52,000 लॉट लॉन्ग है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 77,000 लॉट कॉल बाय करके गए हैं एफआईज, उनके 3,72,000 लॉट लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल में 55,000 लॉट सेल करके गए हैं प्रोज, उनके 4,27,000 लॉट नेट सेल में है इंडेक्स कॉल में। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो 80,000 लॉट सेल किए रिटेलर्स ने, यानी हमारे बब्बर शेयरों ने जो नेकेड पुट सेलिंग करते हैं। 9,66,000 लॉट उनके नेट सेल में हैं। 6,700 लॉट बाय करके गए पुट्स के डीआईएस, उनके 1,77,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है अब। 85,000 लॉट पुट बाय करके गए एफआईज, उनके 8,16,000 लॉट पहुंच गए हैं इंडेक्स पुट लॉन्ग। 12,000 लॉट सेल करके गए प्रोज, उनके 27,000 लॉट नेट सेल में इंडेक्स पुट में है। स्टॉक फ्यूचर से भी थोड़ी सी खराब खबर आ रही है क्योंकि 17,000 लॉट की सेलिंग करके गए हैं एफआईज, उनके अब स्टॉक फ्यूचर घट के रह गए हैं 10,05,000 लॉट लॉन्ग। अब रिटेलर्स को देखिए तो देखिए वो लगभग 3,900 लॉट स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं, 1,09,000 लॉट स्टॉक कॉल बाय करी है, और लगभग कोई चेंज नहीं है इनकी स्टॉक कॉल्स के अंदर, स्टॉक पुट्स के अंदर। तो चलिए अब आते हैं, अब कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं। और कैश मार्केट का डेटा ये बता रहा है कि एफआईज फिर से सेलिंग करके गए कैश मार्केट में। 3,400 करोड़ का सेल है उनका और 1,700 करोड़ का डीआईएस का बाय है, यानी 50% ही बाइंग एब्जॉर्ब कर पाए, बाकी की जो है वो सेलिंग जो है वो एब्जॉर्ब करी है रिटेलर्स और प्रोज ने, जो कि लगभग 17 करोड़ के आसपास की ही बाइंग करके गए टोटल दोनों मिलके। तो चलिए अब ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। और 24,148 पे मार्केट क्लोज हुआ है। और देखिए काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं अभी भी बाय में, लेकिन क्या पुट साइड पे भी ऐसा कुछ है? तो पुट साइड पे अनवाइंडिंग दिख रही है काफ़ी, वो कंटिन्यू है यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट अच्छा आ रहा है पुट्स के अंदर, तो वहाँ पे लगता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चल रहे हैं। अब गेम प्ले क्या लग रहा है देखिए दोस्तों, बड़ा क्लियर है। 24,200 के ऊपर कोई तेज़ी का ट्रेड बने, बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक हो, तभी वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड लेना चाहिए 24,200 के ऊपर। और वो भी मैं रिकमेंड करूँगा ओनली फॉर अग्रेसिव ट्रेडर्स। जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो थोड़ा 250 तक का वेट कर लें, और अल्ट्रा सेफ वाले 24,300 का वेट कर लें, उसके ऊपर निकले तभी तेज़ी का ट्रेड लें। लेकिन अग्रेसिव ट्रेडर्स कैन टेक अ ट्रेड ओनली अबाउट 24,200। शॉर्ट साइड पे शॉर्ट साइड पे भी लगभग सेम सेटअप है। 100 के नीचे बियरिश ट्रेड लेना, लो बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर इस लेवल के नीचे, और थोड़े सेफ ट्रेडर 24,050 के लो ब्रेक पर, और अल्ट्रा सेफ ट्रेडर जो माफ़ कीजिएगा, अल्ट्रा सेफ ट्रेडर जो है वो 24,000 के लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर इन लेवल्स के नीचे। तो ये ध्यान रखना है, कम से कम कोई भी ट्रेड हम लेंगे तो 100 पॉइंट का टारगेट हमें यहाँ पे रख के चलना है, उसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि 24,100 और 200 के बीच का जो जोन है वो आईसीयू जोन है। उसमें क्या है, पूरी आपकी जो है ना वो इस तरीके से चलेगी हार्ट बीट, उसके बीच में क्यों इस तरीके से चलेगी उसके लिए मुझे लेके चलना पड़ेगा आपको वापस अपनी शीट पर, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए
प्रोज कॉल बेच के गए हैं डिसेंट, और उसके साथ उन्होंने हेज भी बनाया, और प्रोज पुट भी बेच करके गए हैं। अब एफ को देखें, कॉल खरीद के गए हैं, उसके अगेंस्ट हेज बनाया, पुट भी खरीद के गए हैं और पुट में भी हेज बनाया, यानी दो अलग अलग ग्रुप बड़े क्लियरली दिखाई दे रहे हैं एफ के अंदर। और क्योंकि एफ के अंदर ही दो ग्रुप बट गए, एक बुलिश और एक बियरिश वाला, तो प्रोज ने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिकोड किया कि भाई दो अलग अलग खिलाड़ी चल रहे हैं, तो मार्केट में मॉर्निंग में इनिशियल फेज में ज़रूर अच्छी चॉपीनेस रहेगी, तो प्रीमियम खाने को मिलेगा, इसलिए वो कॉल भी बेच गए हेज करके और पुट भी बेच गए हेज करके। और जब भी ऐसे गेम बनता है तो मार्केट में इनिशियली एक चॉपीनेस अच्छी खासी देखने को मिलती है, तो वहाँ पे प्रीमियम मीटिंग होती है। तो ऐसे में बेस्ट क्या होता है कि जब तक सेकेंड लेवल की सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं टूटती तब तक ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों तरफ स्टॉप लॉस हंटिंग होती है और प्रीमियम मीटिंग होती है। तो इस चीज़ का बड़ा क्लियरली हमें ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि थोड़े दूर का कोई लेवल टूटे तभी उसके ऊपर हम तेजी का ट्रेड या मंदी का ट्रेड बनाएं। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 21 नवंबर, ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा, थोड़ी बहुत इन द मनी पुट दिखाई दे रही है, यानी हल्का सा बियर एडवांटेज दिख रहा है वहाँ पे। 28 नवंबर भी देख लेते हैं, वहाँ पे अनवाइंडिंग है, काफ़ी कुछ मिक्स टाइप का है, तो ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही है इसमें। बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी की 13 नवंबर की एक्सपायरी है, 51561 पे मार्केट क्लोज हुआ है। तो यानी जब तक आप देखिए यहाँ पे बड़ा क्लियर है, 600 के ऊपर ही तेज़ी का ट्रेड कंसीडर करना है। 800 तक का टारगेट है, नेक्स्ट लेवल 800 है, और 800 के ऊपर निकलते तो थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम मिलेगा। उससे पहले जिगजैग पैटर्न बनता हुआ दिख सकता है। 52,000 तक का अल्टीमेट टारगेट, और फुल क्वांटिटी में जाना है ओनली अबव 52,000। इन द मनी पुट्स में काफ़ी सारी अनवाइंडिंग आई है, यानी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हुई है और आगे को रोल ओवर हो गई है पुट्स, यानी शॉर्ट का ट्रेड लेना है 51,500 के नीचे, यानी 500 से 600 के बीच के जोन में ट्रेड हमें अवॉइड करना है। 500 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड लेना है, डाउन साइड 51,300 और 51,000, और 51,000 के नीचे हम ऑल आउट जाएंगे शॉर्ट में। सिमिलरली 52,000 के ऊपर ऑल आउट जाएंगे लॉन्ग में। तो ये भी हमारे लेवल्स बिल्कुल क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। 27 नवंबर देखिए, इसमें अब वो एक्सपायरी नहीं है, सीधी एक्सपायरी अब 13 के बाद जो है वो 27 नवंबर की है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी हो जाएगी 20 तारीख के बाद, और 20 की वैसे ही छुट्टी है। आपके आई थिंक इलेक्शंस हैं जो महाराष्ट्र में, उसके चलते हैं। और चलते हैं कहाँ, अब देख लेते हैं फिर निफ्टी को। आगे की ऑप्शन जिनमें बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ नहीं था। सो 23834 12 नवंबर की इसकी एक्सपायरी है। यहाँ देखिए 850 के ऊपर ही मेजर गेम है, तो हमें 900 के ऊपर तेजी देखनी है। 100 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट, ऊपर क्वांटिटी बढ़ेगी 24,000 के ऊपर, और फुल क्वांटिटी में जाना है ओनली अबाउट 24,100। इन द मनी पुट्स में अनवाइंडिंग दिख रही है, प्रॉफिट टेकिंग होकर रोल ओवर हुई है पुट्स, तो 800 के नीचे यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड देखना है। टारगेट फिर 700 और 600 के रहेंगे। 700 के नीचे क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे, अल्टीमेट टारगेट 600 तक का दिखाई दे रहा है। और अब देख लेते हैं हम मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन भी, जिसकी एक्सपायरी है 11 नवंबर। अब देखिए इन सब की जो एक्सपायरीज हैं, इसके बाद एक एक ही बची है वीकली एक्सपायरी, फिर सब मंथली एक्सपायरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी और आपका ये फिन निफ्टी 12490। देखिए यहाँ पे 500 का लेवल ही क्रूशियल है, लेकिन 550 के ऊपर तेज़ी बनाना बेटर है। हालांकि इसके ऊपर भी बना सकते हैं बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर, लेकिन क्वांटिटी बहुत छोटी रखनी होगी। 550 के ऊपर ही क्वांटिटी बढ़ानी है और पूरी क्वांटिटी में जाना है ओनली अबव 12,600। सेम स्ट्रेटेजी, 500 के नीचे थोड़ी क्वांटिटी बढ़ेगी 450 के नीचे, और 400 के नीचे फुल क्वांटिटी। तो ये हमारे लेवल्स इसमें निकल गए हैं बड़ा क्लियरली, और डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ेंगे, उसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल दिया हुआ है। तो चलिए अब आते हैं, हम बात कर लेते हैं मुद्दे की, और मुद्दा ये कह रहा है कि थोड़े से शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं। ओवरऑल डेटा तो देखिए काफ़ी ज़्यादा एफ का नेगेटिव ही चल रहा है, तो
आगे बढ़ते हैं कॉल के डेटा पे। अब देखिए कॉल के डेटा में हमें बहुत सारे मिक्स्ड एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं कॉल और पुट दोनों के डेटा में। देखिए कॉल में क्या है, रिटेलर बहुत बड़ी क्वांटिटी में कॉल्स बाय करके गया, लेकिन उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में कॉल सेल भी कर रखे गए, यानी ये चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो जाती है। आते हैं, अब कहीं पे भी थोड़ा सा एक एडवांटेज होता तो बात समझ में आती, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। एफ आईज देखिए कॉल बाय करके गए हैं हेज करके, बड़ी क्वांटिटी है, ओवरऑल भी ठीक ठाक डिसेंट क्वांटिटी है, तो क्या एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कल मॉर्निंग में गैप अप की? देखिए बात समझने की क्या है, क्यों एक पॉसिबिलिटी बन रही है पुल बैक की, जबकि सारी तरफ चौतरफा नेगेटिविटी है। आप कहीं पे भी कुछ भी उठा लीजिए, कोई सा भी डेटा पॉइंट उठा लीजिए, कोई सा भी प्राइस एक्शन उठा लीजिए, कोई सी भी चीज़ उठा लीजिए, हर कोई आपको नेगेटिव ही बात करता हुआ सुनाई देगा। जब नेगेटिविटी इस कदर आ जाए कि रिटेलर अपना माइंड बना ले कि भाई अब तो जैसे वो गुत्थी और पलक आते थे कपिल शर्मा शो में कि सब कुछ बर्बाद हो गया, वो वाली जब जोन आ जाए ना, तो आई थिंक वहीं पे एक बाउंस आना बनता है बाजार का। क्योंकि जब सेंटीमेंट में इतना डेंट आ गया तो अब एक बाउंस की एक्सपेक्टेशन को रूल आउट नहीं कर सकते। हम ओवर द बोर्ड बुलिश तो नहीं होंगे, क्योंकि स्ट्रेटेजी क्या है हमारी, स्ट्रेटेजी ये है कि अगर हम बुलिश होंगे तो वो भी 3 फेज में हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे, वो भी कब कब, जब लेवल ऊपर के टूटेंगे। ये नहीं कि बाजार खुलते ही लॉन्ग कर दिया। सबसे बड़ा ब्लंडर लोग यही करते हैं कि यार व्यू एक बना, व्यू के साथ क्या स्ट्रेटेजी बनाई प्राइस एक्शन की, उसको बिल्कुल जॉनी लीवर वाला भूला कर देना, वो भूला नहीं करना है भाई, उन दोनों को क्लब करके आगे चलना है। कहाँ पे कौन सा प्राइस एक्शन बन रहा है, कौन सा लेवल चल रहा है, उसको ध्यान रख करके आपको आगे चलना है। सो बाउंस की पॉसिबिलिटी है कंसिडरिंग दिस, लेकिन कहाँ बाय करना है वो हमने लेवल्स में ऑलरेडी, ऑप्शन चेन के लेवल में ऑलरेडी डिस्कस किया। अब देखिए खाली इसकी वजह से नहीं, इसके साथ में एक और चीज़ है, इतनी नेगेटिविटी है तो हेज करके भाई पुट क्यों सेल करके गए हैं प्रोस? भाई नेगेटिविटी है ना, चारों तरफ नेगेटिविटी है, सब कुछ खराब है, सब बर्बाद हो गया है, तो फिर पुट क्यों सेल करेंगे? फिर तो पुट बाय करके जाएंगे। अब कोई कह सकता है जी हो सकता है इन्होंने पुट बाय करी हो और ये हेज लिया हो। जनरली प्रोज आर सेलर्स, हमेशा याद रखिए, वो इस तरह का काम जो है थोड़ा कम करते हैं। अगर उन्होंने यहाँ पे पुट सेल इतनी सारी दिखाई दे रही है तो ये पुट सेल ही है मोस्टली उनकी, तो यानी बाउंस का चांस इसकी वजह से। ये देखिए ये 2 चीज़ें आपको दिखाई दे रही है जो थोड़ी सी बुल्स की तरफ सपोर्ट दे रही है, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रुप पूरा जोर लगाएगा, अदर देन DIS को जोर लगाएगा जरूर बाजार को ऊपर लाने की कोशिश करने के लिए। अब इसके लिए हो सकता है बाजार सुबह पहले से थोड़ा डिप ले करके रिकवरी दिखाए, जिस तरह की कल भी कोशिश हुई, लास्ट में भी एक बार एक कोशिश आई थी, बट बाजार वो अप मूव जो है वो गया एक लेवल तक, बट उसके बाद फिजल हो गया। SBI के रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा कर नहीं पाए, जबकि रिजल्ट्स अच्छे थे, उसके बावजूद वहाँ पे भी प्रॉफिट टेकिंग आई थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा तो नहीं गिरा लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आई। और अल्टीमेटली क्या हुआ, बाजार पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी नीचे में क्लोज हुआ और निफ्टी 50 पॉइंट्स माइनस। अब इतने बियरिशनेस होती तो भाई 50 पॉइंट क्यों, फिर निफ्टी के लिए तो 200 पॉइंट गिरना चाहिए था, वहाँ सिर्फ 50 पॉइंट्स गिरे, यानी कोई ना कोई सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा था बाजार को। हालांकि सेलर ज़्यादा हावी था, अल्टीमेट क्लोजिंग ओवरऑल नेगेटिव में आई है, लेकिन कल बाउंस के चांसेस मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। यानी किसी बड़े सपोर्ट लेवल से, किसी भी सपोर्ट लेवल से हमारे को अगर कोई बाउंस दिखता है कम से कम 15 मिनट, और सेफ प्लेयर्स के लिए 30 मिनट की कैंडल बुलिश बनती है किसी सपोर्ट लेवल से, तो उस बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक से भी हम क्वांटिटी लॉन्ग साइड की ऐड कर सकते हैं, वो जरूर ध्यान रखना स्ट्रेटेजी में। अभी आगे और डेटा के अंदर देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे तेजी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे मंदी भी दिख रही है, कॉल भी बेच के गए हैं प्रोस, यानी ये डेटा मिक्स टाइप का है। अब मिक्स टाइप का मतलब ये कि अब इन्होंने ये कॉल बेची है तो इसका मतलब इतनी आसानी से तो बाजार ऊपर नहीं जाने देंगे, अगर जाना भी है तब भी बाजार को ब्रेक के लगेंगे, आराम से स्पीड ब्रेकर्स मिलेंगे तब ऊपर जाएगा। पुट के डेटा में आते हैं, यहाँ पे अगेन वही सेम कहानी है, बल्कि ये तो थोड़ा नेगेटिव ही है, थोड़ा नहीं काफ़ी नेगेटिव है ये रो। अगर हम देखें तो पूरी FIs को देखें तो वो पुट बाय करके गए हैं हेज करके, तो ये भी नेगेटिव है। बट
बचाने के लिए सिर्फ ये दिख रहे हैं हमारे को प्रोस, कुछ ना कुछ ये पुट सेल करके गए हैं, ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो यानी कहीं ना कहीं मॉर्निंग में हो सकता है थोड़ा सा बेरिश या चॉपी। अब देखिए मार्केट खुलेगी क्या, आखिरी आखिरी ये भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी शॉर्ट क्रिएट हुए हैं, तो ये भी नेगेटिव ही है थोड़ा सा, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अभी भी स्टॉक फ्यूचर्स लॉन्ग में है। तो ओवरऑल डेटा क्या दिख रहा है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मिक्स हैं। ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं वो बियरिश हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं और वो सफिशेंटली गुड इन नंबर हैं कि जो एक आपको ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं सपोर्ट लेकर के बाजार ऊपर जरूर जाएगा। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कल ओपनिंग कहाँ होगी। वो ओपनिंग डिपेंड करेगी एशियन मार्केट्स पे, क्योंकि एशियन मार्केट में स्टिमुलस आएगा चाइना की तरफ से, उसकी कहानी चल रही थी। वो स्टिमुलस जो आया वो कुछ खास तो आया नहीं है अभी तक। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भी आने वाले दिनों में आएगा, तो वो कब आएगा क्या आएगा उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। जब आएगा तब आएगा। अभी फ़िलहाल कल क्या होगा वो कल की एशियन मार्केट की ओपनिंग डिफाइन करेगी कि भैया सुबह हमारे गिफ्ट निफ्टी के फ्यूचर्स क्या चल रहे हैं, और उसके बाद प्री ओपन क्या हो रहा है, और प्री ओपन के बाद हम पहले 2-4 मिनट में किस तरह का प्राइस एक्शन दिखा रहे हैं। तो आइडियल इज़ टू बी केयरफुल एंड वॉचफुल, क्योंकि जिस तरह का डेटा प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, बायस हल्का सा नेगेटिव है बट ओनली फॉर द इनिशियल फेज। उसके बाद वंस अगेन चांसेस हैं कि रिकवरी आ सकती है, लेकिन स्ट्रिक्टली बाइंग वहीं करनी है जहाँ पे ऊपर के लेवल टूटते हुए दिखे या कोई बड़ा बाउंस दिखाई दे नीचे के लेवल से। उसके बिना हाथ नहीं लगाना, क्योंकि गिरते हुए चाकू को अगर नंगे हाथों से पकड़ने की कोशिश करो तो हाथ कटेगा, चाकू पकड़ में नहीं आएगा। तो वो ध्यान रखना है, नेवर ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ, वो बड़ी पुरानी कहावत है। तो ये चीज़ ध्यान रख करके ही बाय का ट्रेड लेना है। लेकिन शॉर्ट साइड का ट्रेड मिलता है, लेवल के हिसाब से मिलता है, तो शॉर्ट साइड के ट्रेड के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है पहले 1 घंटा तो चॉपीनेस रहेगी दोनों तरफ, तो हमने इसीलिए कुछ जोन्स को एलिमिनेट कर दिया कि भाई इस जोन के बीच में बाइंग और सेलिंग दोनों ही नहीं करनी है, ताकि उसके बीच में चॉपीनेस रह जाती है तो रहे। हम एटलीस्ट उसके ऊपर निकलता है बुलिश कैंडल देता है तो तेज़ी पकड़ेंगे, नीचे निकलता है बियरिश कैंडल देता है तो मंदी पकड़ेंगे। स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है, 1 या 2 इंडेक्स पे ही फोकस करना। सारे इंडेक्स पे फोकस करोगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगी। 1 या 2 इंडेक्स पे फोकस करेंगे तभी काम हो पाएगा, क्योंकि चॉपी डेज आर नेवर इजी। प्रीमियम ईटिंग होती है, दोनों तरफ स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। सेकेंड हाफ में ज़रूर एक क्लियर ट्रेंड मिलना चाहिए, और जिस तरफ का वो क्लियर ट्रेंड होगा उस तरफ जो है अच्छा मूव मिलने की उम्मीद है। वो सेकेंड हाफ में आता है, पहले 1 घंटे में आता है, 2 घंटे में आता है, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है, बट वी विल ट्राई टू अपडेट यू ऑल ऑन द फ्री टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसको क्लिक करके आप जरूर ज्वाइन करें। वंस अगेन रिपीटिंग, छोटी क्वांटिटी रखनी है जब तक क्लियर ट्रेंड फॉर्मेशन ना दिखाई दे एक साइड पे। लेवल्स को बिल्कुल ध्यान रखना, अगर ऊपर की तरफ निकल रहे हैं और ऊपर के लेवल तोड़ के ऊपर ही निकल रहे हैं तो शॉर्ट में नहीं रहना है बिल्कुल भी। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना, क्वांटिटी कम, ये ध्यान रख करके हमें चलना पड़ेगा। तो चांसेस ऑफ बाउंस आर नॉट रूल्ड आउट, बट मॉर्निंग में वो कब आएगा वो पूरा स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो ये व्यू है दोस्तों कल के लिए बाजार को लेके। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।